जय हिंद दोस्तों। देश में लगातार एक तरफ जहां कोविड केसेस में कमी आई है, वहीं दूसरी तरफ ब्लैक फंगस और वाइट फंगस नाम की एक खतरनाक बीमारी ने दस्तक दी है। जब मैं इस बीमारी के खतरनाक होने की बात करता हूं, तो ये सचमुच खतरनाक है। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर आपको कोविड होता है तो चांसेस हैं आपके रिकवर करने के 90%, लेकिन अगर आपको ब्लैक फंगस या वाइट फंगस हो जाता है तो आपके रिकवर करने के चांसेस सिर्फ और सिर्फ 50% रह जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या है ये ब्लैक फंगस, कैसे होती है ये ब्लैक फंगस की बीमारी और कैसे हम बच सकते हैं इस ब्लैक फंगस की बीमारी से। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं से जुड़े सारे सवालों के जवाब ढूंढेंगे। दोस्तों, इस ब्लैक फंगस बीमारी का फॉर्मल नाम म्यूकरमाइकोसिस है। और दोस्तों, ये जो फंगस होता है ना, ये हमारे चारों तरफ पाया जाता है। ये बहुत ही कॉमन सा होता है। ये समझ लीजिए कि वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में, मिट्टी में, यहाँ तक कि हमारे इन्वायरमेंट में भी चारों तरफ पाया जाता है। ये जो फंगस होते हैं, ये वायरस और बैक्टीरिया से डिफरेंट होते हैं, क्योंकि ये जो फंगस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। इसीलिए फंगस से रिलेटेड जितने भी इन्फेक्शंस हैं उनको बिल्कुल अलग कैटेगरी में रखा गया है। इस कैटेगरी का नाम अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कैटेगरी होता है। यानी ये ऐसा इन्फेक्शन होता है जो आम तौर पर तो लोगों को प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता, लेकिन जैसे ही इस इन्फेक्शन को अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ये लोगों के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है। तो अब एक सवाल उठता है, ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी कैसे? तो इसके लिए एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। मान लीजिए कोई पर्सन है जो पूरी तरीके से हेल्दी है, वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करता है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे इन्वायरमेंट में चारों तरफ इस टाइप के फंगस पाए जाते हैं। तो अगर किसी हेल्दी पर्सन के अंदर ये फंगस इन्फेक्शन जाता भी है तो उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ तक कि उस पर्टिकुलर पर्सन को तो पता भी नहीं चलेगा कि उसको किसी भी टाइप के फंगस ने इन्फेक्ट किया था या नहीं किया था। लेकिन अगर इसी के जगह पर कोई ऐसा पर्सन है जिसकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है, यानी कि जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, तो उसको ये जो इन्फेक्शन है, ये जो फंगस इन्फेक्शन है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। क्या कारण होते हैं इम्यूनिटी वीक होने के? अगर आपको कैंसर है और लंबे समय से आपको कीमोथेरेपी पे रखा गया है तो आपकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर हो सकती है। दूसरा, अगर आपको डायबिटीज़ है तो भी आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो सकती है। तीसरा, अगर आप लंबे समय से कोविड-19 के शिकार हैं और आप उसका इलाज करा रहे हैं तो बहुत सारा एस्टेरॉयड लेने के कारण आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो सकती है। तो यही वो पॉसिबल रीज़न है जिसके वजह से हमारी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, जिसकी वजह से फंगस को मौका मिलता है कि वो हमारी बॉडी के अंदर इंटर करे और हमें इन्फेक्टेड कर दे। अब यहाँ पर ये बात आता है कि ये जो फंगस है ये हमारी बॉडी के अंदर किस किस तरह से पहुँचता है। तो इसका सबसे पहला जो रीज़न है कि कैसे पहुँचता है, उसमें आता है सांस के थ्रू। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये जो फंगस इन्फेक्शन होता है, ये जो फंगस है वो हमारे इन्वायरमेंट में चारों तरफ पाए जाते हैं। तो ये हमारी सांस के थ्रू, जब कभी भी हम सांस लेते हैं तो ये हमारी बॉडी में इंटर कर जाते हैं, जो कि हमारे लंग्स को क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा इफेक्टेड करते हैं। अगर दूसरे वे की बात करें कि किस तरह से ये पहुंच सकता है, तो दूसरा इसका तरीका होता है, अगर कोई कंटेमिनेटेड फूड है, ऐसा कोई फूड जिस पर फंगस लगी हो और उसको हम यूज़ कर लें, तो भी ये क्या होगा, फंगस हमारे पेट में पहुंच सकता है। और तीसरा जो इसका एक पॉसिबल वे है वो ये है कि अगर हमारे बॉडी पर कहीं पर कोई चोट है या फिर कहीं पर कोई वुंड है, तो उसके थ्रू भी क्या होता है, ये जो फंगस है वो हमारे बॉडी में इंटर कर जाता है और किसी को इन्फेक्टेड कर सकता है। ब्लैक फंगस बीमारी के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? बेसिकली ये ब्लैक फंगस बीमारी हमारे नोज़ या साइनस पर इफ़ेक्ट करती है, जिस वजह से साइनस का कंजेशन हो जाना, साथ में कफ होना, फीवर होना या फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होना, इसमें बहुत ही कॉमन सिम्टम्स हैं। इसके अलावा फेस के एक साइड पर स्वेलिंग हो जाना या फिर जो जबड़े होते हैं वहाँ पर स्वेलिंग हो जाना भी इसका एक कॉमन सिम्टम्स है, जो कि ज़्यादातर लोगों में देखा गया है। हालांकि कुछ लोगों में वॉमिटिंग होना, नौजिया होना भी एक कॉमन सिम्टम्स है। इसके अलावा विज़न का ब्लर होना,
साथ में कलर डिस्कलरेशन होना, ये सब भी एक कॉमन सिम्टम्स में देखा गया है। इस ब्लैक फंगस बीमारी का ट्रीटमेंट क्या है, तो बात करें अगर हम इस ब्लैक फंगस बीमारी के ट्रीटमेंट की, तो इसके ट्रीटमेंट में एंटी फंगल मेडिसिन दी जाती है। लेकिन जिस तेज़ी के साथ भारत में ब्लैक फंगस बीमारी के केसेस आए हैं, उससे इस दवा का कम होना बहुत ही ज़्यादा स्वाभाविक है। अगर भारत में हम इनके केसेस की बात करें, तो जब से ये ब्लैक फंगस की बीमारी आई है, इसके टोटल 31,000 केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। पिछले लास्ट 3 वीक्स की अगर हम बात करते हैं, तो इससे 2100 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है, जबकि 9000 ऐसे केसेस हैं जिनकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा सीवियर है। इस बीमारी का दूसरा ट्रीटमेंट सर्जरी है। ऐसे सीवियर केसेस जहां पर ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल गया है और टिश्यू को अच्छे से डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो वहां पर डॉक्टर सर्जरी की मदद लेते हैं। तो ऐसे पेशेंटों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने जबड़ों को खो दिया है, और बहुत सारे ऐसे पेशेंट भी हैं जिनको अपनी आँखों से भी हाथ धोना पड़ा है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि ये जो ब्लैक फंगस की बीमारी है, ये बहुत ही ज़्यादा रेयर बीमारी है। ये बीमारी इतनी रेयर है कि वो लोग जो कि कोविड-19 से भी इफ़ेक्टेड हैं, तो भी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उनको ये बीमारी ना हो। तो आपको इस बीमारी से डरने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है आपको इस बीमारी से सेफ होने की, सुरक्षित रहने की। तो कैसे बचे इस ब्लैक फंगस की बीमारी से? तो इस बीमारी से बचने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप अपनी पर्सनल हाइजीन को अच्छे से फॉलो करें, और दूसरी बात, किसी भी ऐसे फूड का सेवन ना ही करें जिसमें फंगस लगा हो या फिर वो बासी खाना हो गया हो। और तीसरी बात, जैसा कि एक स्टडीज़ में सामने आया हुआ है कि भाप लेने से भी, जैसा कि कोरोना वायरस के टाइम बहुत सारे लोगों ने भाप ली है, तो भाप लेने से भी बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ता है कि आपको ब्लैक फंगस की बीमारी हो सकती है। छोटी छोटी बीमारी में किसी भी टाइप की एंटीबायोटिक्स ना लें, और बिना किसी डॉक्टरी सलाह के किसी भी टाइप के एस्टेरॉइड को आप यूज़ ना करें, और ना ही आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के चक्कर में पड़े जहां पर ये बताया जा रहा है कि ज़्यादा जिंक टैबलेट का यूज़ करेंगे तो आप कोरोना से सेफ रहेंगे। ये सब भी आप फॉलो ना करें, क्योंकि बहुत सारी स्टडीज़ में ये बात भी सामने आई है कि जिंक का यूज़ करने से, जिंक टैबलेट के यूज़ करने से भी आप ब्लैक फंगस के शिकार हो सकते हैं। अगर आप इन सब चीज़ों को अच्छे से फॉलो करते हैं, तो आप अपने आप ही ब्लैक फंगस बीमारी से सेफ रहेंगे। तो दोस्तों, इसी तरीके से अपना सपोर्ट मेरे ऊपर बनाए रखिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जय हिंद।